अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ दहेज का केस चल रहा है तो क्या उसको सरकारी नौकरी मिल सकती है? सबसे ज़्यादा क्वेरी यही रहती। और इसी पे एक इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट जो कि नवंबर मंथ में आया है, जहां दहेज मामले में सरकारी नौकरी से इनकार नहीं किया जा सकता। आइए जानते हैं इस पूरे इंपॉर्टेंट जजमेंट को, जहां दहेज मामले में संलिप्तता के आधार पर सरकारी पद पर नियुक्ति से इनकार नहीं किया जा सकता। सरकारी पद पर नियुक्ति के एक मामले पर विचार करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि केवल आपराधिक मामले में फंसाया जाना उम्मीदवार को खारिज करने का वास्तविक आधार नहीं बनता है। उस मामले में जहां नियुक्ति चाहने वाला व्यक्ति जो कि मुख्य आरोपी का भाई था, जहां दहेज के मामले में फंसा हुआ था, कोर्ट ने कहा कि समाज में प्रचलित सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए जब महिलाएं अपने वैवाहिक घरों में क्रूरता के शिकार होती हैं तो यह भी उतना ही सच है कि न्यायिक रूप से स्वीकार किया जा गया है कि मामूली या बिना किसी उल्लंघन के पति के पूरे परिवार को या तो पुलिस को रिपोर्ट किया जाता है या असंतुष्ट पत्नी या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता का आरोप लगाते हुए आपराधिक न्यायालय में लाया जाता है। क्या इस तरह के मामले में एक सार्वजनिक परीक्षा के माध्यम से अपनी योग्यता के आधार पर चुने गए उम्मीदवार, जिसकी अन्यथा एक साफ छवि है जो कि मुख्य धारा के समाज का हिस्सा है, उसको सार्वजनिक रोजगार के विशेषाधिकार से वंचित किया जाना चाहिए? हाईकोर्ट के फैसले में माना कि विवादित आदेश को अनावश्यक विवरणों से भरा हुआ है। न्यायालय ने जिला प्रबंधन की संलिप्तता से संबंधित दस्तावेजों को 28/4/1958 के एक सरकारी आदेश की भी जांच की, जिसमें सरकारी सेवा में नियुक्त होने वाले पहले किसी व्यक्ति की पृष्ठभूमि के सत्यापन और उसके नियमों को रेखांकित किया गया। इसमें माना गया कि जिला मजिस्ट्रेट ने पुलिस से संबंधित जो रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद नियुक्ति प्राधिकारी को अपने विचार बताने में अपने कर्तव्य में विफल रहे। इसके अलावा यह भी निर्धारित करने से कि क्या याचिकाकर्ता को रोजगार से वंचित किया जाना था, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि 28/4/1948 के सरकारी आदेश के उद्देश्य केवल यह सुनिश्चित करना कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाला कोई भी व्यक्ति सरकार प्रवेश न कर सके। और दहेज के मामलों में जटिल प्रकृति को देखते हुए न्यायालय ने माना जहां आरोप गंभीर नहीं थे तो मिलीभगत स्थापित नहीं की जा सकती, याचिकाकर्ता को उसी के आधार पर रोजगार से वंचित नहीं किया जा सकता। यह एक इंपॉर्टेंट बात निकल के आई। न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्ता अपने नियोक्ताओं से कोई भी तथ्य नहीं छिपाया, क्योंकि जब उसने पद के लिए आवेदन किया था तो उसके खिलाफ कोई भी लंबित मामला नहीं था। पुलिस आयुक्त और अन्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया गया, जहां संदीप कुमार और राम कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य में यह माना कि वैवाहिक विवादों में उत्पन्न धाराओं के लिए यहां तक कि मामूली अपराध के मामलों में सार्वजनिक रोजगार इनकार नहीं किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता का आपराधिक इतिहास नहीं दिखता है। यह देखा गया कि इस बात का कोई सबूत नहीं किया निर्णायक रूप में स्थापित किया जा सके कि याचिकाकर्ता ने उन अपराधों को अंजाम दिया जिस पर उस पर लगाया गया था, खासकर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उचित रिपोर्ट की कमी को देखते हुए। याचिकाकर्ता के परिवार के खिलाफ लगाए गए समान आरोप के संबंध में न्यायालय ने अवतार सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भी भरोसा किया। माना कि चूंकि याचिकाकर्ता ने कोई भी जानकारी नहीं छिपाई थी, इसलिए दोषी नहीं था। एक तथ्य जिसपे प्रतिवादी ने विवाद भी नहीं किया, आरोप और अपराध की प्रकृति के अलावा की गई कार्रवाई को प्रकृति के देखते हुए यह मामला याचिकाकर्ता के खिलाफ शिकायत का मामला है, जो कि अभियुक्ता के पति का भाई है। अपराध करने में उसे कोई विशेष भूमिका नहीं सौंपी गई, जहां नियुक्ति से इनकार नहीं किया जाना चाहिए। यह रिट याचिका को स्वीकार करते हुए मुख्य अभियंता को याचिकाकर्ता की नियुक्ति पर पुनः विचार करने का भी निर्देश दिया गया। तो ये जो जजमेंट है, जिसका केस टाइटल है बाबा सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य अन्य के मामले में, इसकी जो रिट संख्या है 120/55/2024। इस जजमेंट का केस टाइटल तो मैं ऑलरेडी बता दूंगा और इसका लिंक मैं भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर वहां इसको पढ़ सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो, किसी केस से रिलेटेड या कोई भी आपके डाउट हो तो आप हमसे डायरेक्ट कॉल पे भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। उसका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।